हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ठीक है, ऑफ का मतलब का के की। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ का मतलब होता है आत्म, और आत्म का मतलब हम स्वयं अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण या फिर संयम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म नियंत्रण या फिर आत्म संयम का महत्व, अपने आप को कैसे हम काबू में रखें, नियंत्रण रखें, उसका महत्व हम पढ़ने वाले हैं। सेल्फ कंट्रोल इज वन of the most important thing we should have। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम या फिर आत्म नियंत्रण। ठीक है, इज यानी कि है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक, यानी कि आपको बताया गया है कि कुछ चीजों में से एक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी। थिंग यानी कि चीज, यानी कि बहुत जरूरी चीजों में से एक है। ठीक है, वी शुड हैव, वी यानी कि हम या फिर हमारे, शुड हैव, शुड का मतलब चाहिए और हैव का मतलब होना या फिर पास होना। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि आत्म संयम बहुत सारी जरूरी चीजों में से एक है। वी शुड हैव, जो हमारे पास होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए, उनमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम, हेल्प्स यानी कि मदद करता है। ठीक है, इन यानी कि में, मेकिंग, मेकिंग का मतलब होता है बनाना। ठीक है, और एक होता है लेना, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन लेना, फैसला लेना। ठीक है, तो उसको हम टेकिंग नहीं कहेंगे, मेकिंग ही कहेंगे। करेक्ट का मतलब होता है सही। ठीक है, डिसीजंस यानी कि फैसले, करेक्ट को कैसे बोलते हैं हम? करेक्ट। ठीक है, और ये क्या वर्ड है? डिसीजंस यानी कि फैसले। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस, यानी कि आत्म संयम सही फैसले लेने में मदद करता है। पीपल विद सेल्फ कंट्रोल कैन बी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। पीपल यानी कि लोग, विद यानी कि के साथ, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम। ठीक है, कैन बी सक्सेसफुल, कैन का मतलब कर सकते हैं, बी का मतलब होता है होना, तो कैन बी हो सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का मतलब कामयाब या फिर सफल। ठीक है, इन यानी कि में, देयर यानी कि उनकी, लाइव्स यानी कि जिंदगियां। ठीक है, लाइफ जो वर्ड है वो लाइफ से बना है, लाइफ का प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, पीपल विद सेल्फ कंट्रोल यानी कि लोग जो आत्म संयम के साथ होते हैं, कैन बी सक्सेसफुल, कामयाब हो सकते हैं, इन देयर लाइफ, अपनी जिंदगियों में। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास आत्म संयम है, सेल्फ कंट्रोल है, वो अपनी जिंदगियों में सक्सेसफुल यानी कि कामयाब हो सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज टू हैव कंट्रोल ओवर योर एक्शंस। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम, इज यानी कि है, टू हैव या इसका मतलब है होना। टू का मतलब अलग से के लिए नहीं निकलेगा। ठीक है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण,
ओवर यानी कि ऊपर, योर यानी कि तुम्हारी या फिर तुम्हारे, एक्शंस, एक्शंस क्या होते हैं, कार्य, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल इज टू हैव कंट्रोल ओवर योर एक्शंस, यानी कि आत्म संयम तुम्हारे कार्यों पर नियंत्रण होना है, यानी कि तुम जो काम कर रहे हो उस पर तुम्हारा नियंत्रण, तुम्हारा आत्म संयम है, ठीक है। when something happens, when यानी कि जब, something यानी कि कुछ, happens यानी कि होता है, जब कुछ होता है, you will get some impulses immediately, you will get, you का मतलब तुम, will का मतलब कोई काम फ्यूचर में करोगे, ठीक है। get का मतलब होता है पाना या फिर होना, तो you will get तुम होगे या फिर तुम पाओगे, ठीक है। some impulses, some का मतलब कुछ, impulses, impulses एक प्लूरल वर्ड है जिसमें एस लगा हुआ है, यानी बहुवचन है। इम्पल्स होती है लालसा, और इम्पल्सिस लालसाएं, ठीक है, एक से ज्यादा। तो लालसा क्या होती है, किसी चीज को पाने की इच्छा, ठीक है। इमीडिएटली यानी कि तुरंत, मीनिंग समझते हैं। when something happens, जब कुछ होता है, you will get some impulses immediately, तुम तुरंत कुछ उसकी लालसा पाओगे, यानी कि कुछ तुम्हें उसकी लालसा मिलेगी, कुछ भी तुम्हारे सामने जब होता है, ठीक है। in that impulsive moment, इन का मतलब में, दैट यानी कि वह, या फिर उस, इम्पल्सिव, इम्पल्स यानी कि लालसा, इम्पल्सिव लालसा वाला या फिर लालसा वाले, ठीक है। मूवमेंट यानी कि क्षण या फिर पल। वी डू सम एक्शंस, वी यानी कि हम, डू यानी कि करते हैं, सम यानी कि कुछ, एक्शंस यानी कि कार्य, ठीक है। इन दैट इम्पल्सिव मूवमेंट, उस लालसा वाले क्षण में, वी डू सम एक्शंस, हम कुछ कार्य करते हैं, विच मे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज आफ्टरवर्ड्स, विच यानी कि जो, मे कॉज, मे का मतलब हो सकता है, ठीक है। कॉज का मतलब होता है कारण, तो कारण हो सकता है, कारण हो सकता है। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा या बहुत सारे। डैमेज, डैमेज का मतलब होता है हानि या फिर नुकसान, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, ठीक है। मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। इन दैट इम्पल्सिव मूवमेंट, उस लालसा वाले क्षण में, वी डू सम एक्शंस, हम कुछ कार्य करते हैं, विच मे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में बहुत सारे नुकसान या फिर हानि के कारण हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी सी सम टेस्टी जंक फूड, व्हेन यानी कि जब, वी सी, वी यानी कि हम, सी यानी कि देखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। सम यानी कि कुछ, टेस्टी, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट, ठीक है। जंक फूड, जंक का मतलब क्या होता है, अस्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। फूड यानी कि खाना। वी फील, वी फील यानी कि हम, फील यानी कि महसूस करते हैं, वी फील हम महसूस करते हैं। पहले यहीं तक की मीनिंग समझ लेते हैं। व्हेन वी सी सम टेस्टी जंक फूड, जब हम कुछ या फिर कोई स्वादिष्ट अस्वास्थ्यकर खाना यानी कि जंक फूड, जैसे पैकेट वाले फूड होते हैं जो कुरकुरे वगैरह है ना, वो देखते हैं, वी फील हम महसूस करते हैं। लाइक ईटिंग इट इमीडिएटली, लाइक यानी जैसे, ईटिंग यानी कि खाएं या फिर खा जाएं, इट यानी कि उसे, इमीडिएटली यानी कि तुरंत,
ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। When we see some tasty junk food, जब हम कोई स्वादिष्ट जंक फूड अस्वास्थ्यकर खाना देखते हैं, we feel हम महसूस करते हैं, like जैसे eating it immediately उसे तुरंत खा जाएं। ठीक है, some people immediately eat the same, some people यानी कि कुछ लोग, immediately तुरंत, eat खाते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, द सेम, सेम का मतलब वही। मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। सम पीपल यानी कि कुछ लोग, इमीडिएटली ईट द सेम तुरंत वही खा लेते हैं जो वो देखते हैं। जैसे कोई भी जंक फूड उनको दिखा, है ना, उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि वो हेल्थ के लिए कैसा है कैसा नहीं, उन्होंने तुरंत लिया और उसको खा लिया। ठीक है, सच पीपल मे फील हैप्पी, सच पीपल, सच का मतलब होता है ऐसे, पीपल यानी कि लोग, में फील, में का मतलब कर सकते हैं, फील का मतलब होता है महसूस, तो महसूस कर सकते हैं। हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश। बट आफ्टर दैट द इफेक्ट ऑफ दैट फूड वुड बी सीन इन देयर हेल्थ, बट यानी कि पर, आफ्टर दैट, आफ्टर का मतलब बाद, दैट मतलब वह या फिर उस, तो आफ्टर दैट उसके बाद, द इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव या फिर असर। ठीक है, ऑफ यानी कि का, के की, दैट फूड, दैट यानी वह या फिर उस, फूड यानी कि खाना, वुड बी सीन, वुड का मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में होगा। एक तो होता है विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, वुड का मतलब होता है कोई काम होगा। ठीक है, और बी का मतलब होता है होना, तो वुड बी सीन, यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगा, बी के साथ जब भी वर्ब आता है तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अगर बी के साथ कोई भी नाउन वर्ड है, प्रोनाउन है, तो वो एज इट इज आएगा, क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम है, वो नहीं बदलते हैं। जो क्रिया है यानी कि जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आती है बी के साथ। ठीक है, वुड का मतलब कोई होगा काम फ्यूचर में, और बी का भी मतलब होता है होना, तो वुड बी सीन, इसका मीनिंग निकलेगा कि देखा जाएगा, देखा जाएगा। इसका मतलब कोई काम जो अभी किया जा रहा है उसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में देखा जाएगा, दिखेगा नहीं, देखा जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इन देयर हेल्थ, इनका मतलब में, देयर यानी कि उनका, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य है। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। सच पीपल, ऐसे लोग, में फील हैप्पी, खुश महसूस कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट, पर उसके बाद, द इफेक्ट ऑफ दैट फूड, उस खाने का प्रभाव या फिर उस खाने का असर, वुड बी सीन, देखा जाएगा, इन देयर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ईटिंग इमीडिएटली, इफ वी क्वेश्चन अवर सेल्स हाउ गुड इट इज फॉर आवर हेल्थ, वी मे नॉट गो फॉर इट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यानी कि इसके बजाय, यानी कि किसी के काम के बजाय। ठीक है, ईटिंग यानी कि खाना, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, इफ यानी कि अगर, वी क्वेश्चन, वी यानी कि हम, क्वेश्चन, क्वेश्चन करना, प्रश्न करना, तो प्रश्न करें, अवर सेल्स यानी कि अपने आप से, हाउ गुड, हाउ का मतलब कैसे, गुड यानी कि अच्छा, इट इज यानी कि यह है, फॉर आवर हेल्थ, फॉर यानी कि के लिए, अवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य है। वी मे नॉट गो फॉर इट, वी यानी कि हम, अब यहाँ पर मे का मतलब है शायद, मे का मतलब हो सकता है, ये भी हम यूज करते हैं, और एक मे का मतलब होता है शायद। ठीक है, नॉट गो, नॉट का मतलब नहीं, गो का मतलब जाना, तो यहाँ पर मीनिंग आएगा जाए, प्रेजेंट फॉर्म है।
फॉर इट, फॉर का मतलब के लिए, इट यानी कि वह। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इंस्टेड ऑफ ईटिंग इमिडिएटली यानी कि तुरंत खाने के बजाय, इफ वी क्वेश्चन अवर सेल्स, अगर हम अपने आप से प्रश्न करें, हाउ गुड इट इज, यह कैसे अच्छा है, फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए, वी मे नॉट गो फॉर इट, शायद हम उसके लिए नहीं जाएं, यानी कि हम शायद उसको खाने के लिए या फिर खरीदने के लिए नहीं जाएं, अगर हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछे कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is a dejected movement, but it will be beneficial in later. It is यानी कि यह है, और यानी कि एक, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, ठीक है। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराशापूर्ण, निराशा से भरी हुई। मूवमेंट यानी कि क्षण या फिर पल। इट इज अ डिजेक्टेड मूवमेंट, यह एक निराशापूर्ण क्षण है। बट यानी कि पर, इट विल बी बेनिफिशियल, इट यानी कि यह है, विल का मतलब कोई काम करेगा और बी का मतलब होता है होना, तो विल बी होगा, ठीक है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक या फिर फायदेमंद। इन लेटर, इन का मतलब होता है में, और लेटर का मतलब होता है बाद। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इट इज अ डिजेक्टेड मोमेंट, यह एक निराशापूर्ण पल है, यानी कि एक निराशापूर्ण क्षण है जिसमें हम निराश हो जाते हैं। हमें कुछ खाने का मन है लेकिन हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हुए नहीं खाते हैं, तो हम निराश तो होंगे ही। फटाफट से हमने खा लिया, अपनी हेल्थ का नहीं सोचा, हम खुश हो गए, लेकिन बाद में पेट खराब हो गया, है ना। तो ये जो चीज है कि भाई हमारे सामने कुछ है, हम अपनी हेल्थ के लिए सोचकर उसको नहीं खा रहे हैं, वो हमारे लिए एक डिजेक्टेड मोमेंट है, एक निराशापूर्ण पल है। बट इट विल बी बेनिफिशियल, पर यह लाभदायक होगा, इन लेटर, बाद में, यानी कि बाद में अगर उसको हम नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी हेल्थ पर उसका गलत इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लाभदायक ही तो हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This overriding power of our impulse is nothing but self control। ठीक है, दिस यानी कि यह, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का मतलब होता है कुचल देना, तो कुचल देने वाली, ठीक है। पावर यानी कि शक्ति, ऑफ यानी कि काके की, अवर इम्पल्स, अवर यानी कि हमारी, इम्पल्स यानी कि लालसा, इज नथिंग, इज यानी कि है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, बट यानी कि पर, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म संयम। मीनिंग समझते हैं। दिस ओवरराइडिंग पावर ऑफ अवर इम्पल्स, यानी कि हमारी लालसा को कुचल देने वाली शक्ति, अपनी लालसा जो हमारी इच्छा है उसको कुचल दिया हमने, ओवरराइड कर दिया, वो जो शक्ति है, इज नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट सेल्फ कंट्रोल, बस आत्म संयम है। ठीक है, कि अपनी लालसा को कुचल देने वाली जो शक्ति है वो कुछ और नहीं बल्कि आत्म संयम है, यानी कि हमने अपने आप पे कंट्रोल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन कंट्रोल अस फ्रॉम एंगेजिंग इन अनहेल्दी हैबिट्स। इट कैन, इट यानी कि यह है, कैन यानी कि कर सकती है या फिर कर सकता है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, यह नियंत्रण कर सकता है या फिर यह नियंत्रण कर सकती है। अस यानी कि हमें, फ्रॉम यानी कि से, एंगेजिंग, एंगेजिंग का मतलब क्या होता है, एंगेजिंग का मतलब होता है व्यस्त होना। ठीक है, इनका मतलब में, अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर, अनहेल्दी को हम अस्वास्थ्यकर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हैबिट्स यानी कि आदतें, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। इट कैन कंट्रोल अस, यह हमें नियंत्रित कर सकती है, फ्रॉम एंगेजिंग इन
अनहेल्दी हैबिट्स, अस्वास्थ्यकर आदतों में व्यस्त होने से। ठीक है, यह हमें अस्वास्थ्यकर आदतों में व्यस्त होने से कंट्रोल या फिर नियंत्रित कर सकती है। कौन? सेल्फ कंट्रोल। ये जो सेल्फ कंट्रोल की जो पावर है, ये हमें अस्वास्थ्यकर हैबिट्स, जो बुरी आदतें हैं हमारी, उनमें व्यस्त होने से, उनमें एंगेज होने से हमें रोक सकती हैं, हमें कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। इसको फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि आत्म संयम का महत्व। सेल्फ कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी शुड हैव, यानी कि आत्म संयम जो हमारे पास होनी चाहिए, वैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस, यानी कि आत्म संयम सही फैसले लेने में मदद करता है। पीपल विद सेल्फ कंट्रोल कैन बी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स, यानी कि आत्म संयम के साथ लोग कामयाब हो सकते हैं अपनी जिंदगियों में। सेल्फ कंट्रोल इज टू हैव कंट्रोल ओवर योर एक्शंस। आत्म संयम का मतलब है अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर या फिर अपने कार्य के ऊपर नियंत्रण होना। When something happens, जब कुछ होता है, you will get some impulses immediately, तुम तुरंत कुछ लालसा पाओगे, यानी कि तुम्हारी कुछ इच्छा होगी। In that impulsive moment, उस लालसा वाले क्षण में we do some actions, हम कुछ काम करते हैं या फिर कार्य करते हैं, which may cause a lot of damage afterwards, जो बाद में बहुत सारे हानि या फिर नुकसान के कारण हो सकते हैं। When we see some tasty junk food, जब हम कुछ टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट जंक फूड देखते हैं, we feel like eating it immediately, है ना, हम महसूस करते हैं तुरंत कि उसे खा जाएं। Some people immediately eat the same, कुछ लोग तुरंत वही खा जाते हैं या फिर खा लेते हैं। Such people may feel happy, ऐसे लोग खुश महसूस कर सकते हैं, but after that, पर उसके बाद the effect of that food, उस खाने का प्रभाव या फिर असर would be seen in their health, उनके स्वास्थ्य में देखा जाएगा। Instead of eating immediately, यानी कि तुरंत खाने के बजाय, if we question ourselves, अगर हम अपने आप से क्वेश्चन करें, प्रश्न करें, how good it is for our health, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छा है। We may not go for it, शायद हम उसके लिए नहीं जाएं, यानी कि उसको खरीदने के लिए हम नहीं जाएं। It is a dejected moment, यह एक निराशापूर्ण क्षण है, but it will be beneficial in later, पर बाद में यह लाभदायक होगा। This overriding power of our impulse is nothing but self control, यानी कि अपनी लालसा को कुचल देने वाली शक्ति कुछ और नहीं बल्कि आत्म संयम है। It can control us, यह हमें नियंत्रित कर सकती है। From engaging in unhealthy habits, अस्वास्थ्यकर आदतों में व्यस्त होने से, यानी कि बुरी आदतें जो हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जैसे नाखून चबाना हो गया, बाहर का खाना 24 घंटे खाते रहना हो गया, ये अनहेल्दी हैबिट्स है हमारी। कुछ भी मन किया, कुछ भी घर में कुछ भी है, छोटा सा भी ओकेजन है, फटाफट से बाहर से ही सब कुछ उठा लाए खाने का। तो ये अनहेल्दी हैबिट्स जो होती है, इनको कंट्रोल करना सेल्फ कंट्रोल है। ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो ये पैराग्राफ हो गया पूरा खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब हम कल मिलते हैं एक अगली वीडियो में, मजेदार वीडियो में, आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।